हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल बाय सोनम अंजलि। और मैं हूँ अंजलि। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। औरतों से ना क्यों नहीं बोला जाता है। जी हाँ, हम औरतें अक्सर हर चीज़ में हाँ ही मिला देती हैं। ठीक है, ना बोलने की तो बात छोड़िए, ना बोलने से भी डर लगता है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि एडजस्ट कर लो, ज़्यादा मत बोलो, अच्छी लड़की बन के रहो, चुप बन के रहो, धीरे धीरे बोलो और मना मत करना सीखो। ठीक है, परिवार में अगर कोई बोल रहा है कि हाँ ठीक है ये कर दो वो कर दो, हाँ ठीक है, अच्छे बन के रहो और ना मत बोलो। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को मना कर देंगे ना तो उसका दिल टूट जाएगा या उसको बुरा लग जाएगा। और हम औरतों को ना लोगों को खोने से बहुत डर लगता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने हस्बैंड को कुछ मना कर दिया तो उनको बुरा लग जाएगा, नाराज़ हो जाएंगे। फैमिली मेम्बर को मना कर दिया तो उनको बुरा लग जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, नाराज़ हो जाएंगे तो वो हमसे दूर हो जाएंगे। इसलिए वो ना तो बोलने का कोई सवाल ही नहीं, बस हर चीज़ में हाँ ही हाँ बोल देते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है कई बार कि हमें अननेसेसरी स्ट्रेस हो जाती है। हर बार हाँ बोलने पर कुछ ना कुछ, अगर किसी की फरमाइश है तो एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है। अगर किसी ने बोला कि आज हमें ये डिश चाहिए और आपने ना नहीं की तो जाहिर सी बात है कि आपको डिश बनानी पड़ेगी, तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा वर्कलोड आया और स्ट्रेस भी आया। किसी ने आपको ऑफिस में या घर पर एक्स्ट्रा काम पकड़ा दिया तो आप ना नहीं बोल पाए तो वो और वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ गया। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस और प्रेशर की वजह से हमारे अंदर ना गुस्सा भी एक्यूमुलेट होता चला जाता है और वो कहीं ना कहीं फिर किसी न किसी फॉर्म में निकलता ही है। और ख़ासकर हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसीलिए ना हमें कई बार ना चीज़ों को ना बोलना भी सीखना पड़ता है। बट ना बोलने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि हम बदतमीज़ों की तरह ना बोल दें या कहते हैं नहीं मैं नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है। हमें ना बोलना चाहिए। ना बोलने में एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, बट उसे बोलने का जो तरीका है ना, अगर वो डिसेंट हो तो सामने वाला समझ भी जाता है और उसको बुरा भी नहीं लगता। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी जो एनर्जी है वो लिमिटेड है। तो इसलिए हमें जो है ना बोलना होगा, लेकिन जहाँ ज़रूरी हो और किस लहजे में बोलना चाहिए ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप सिंपली सीधे बोल देंगे नहीं मैं नहीं करूँगी तो सामने वाले पे एक बुरा इंप्रेशन जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई इरादा गलत होता है मना करने का, बाद में भी वो काम कर सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन धीरे धीरे ना हम ये चीज़ें सीख सकते हैं। तो क्या है ना, हमें किसी को भी पोलाइटली मना करना चाहिए, एक्सक्यूज़ दे के मना करना चाहिए। थोड़े टाइम के बाद सामने वाले समझ जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम हर बार हर चीज़ के लिए मना कर दें, लेकिन हम हर बार हर चीज़ के लिए हाँ करें ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि हमें अपनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और कभी कभी कुछ चीज़ों में जहाँ ओवर एग्जरेट हो जाती हैं चीज़ें, ये हमें ऑलरेडी इतनी थकान होती है कि और काम करने का मन नहीं होता, लेकिन आपके ऊपर कोई काम थोप देता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें ना बोलना भी आना चाहिए। और कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके मन या आपकी आत्मा, अंतरात्मा ही बोल रही है कि नहीं ये काम मुझे नहीं करना चाहिए, और उसके लिए अगर आपको बोला जाए तो भी आप ना बोल दीजिए। एक बहुत ही पोलाइट वे में बोल दीजिए। वैसे ना बोलना एक बहुत ही आर्ट है, मैं मानती हूँ बहुत ही डिफ़िकल्ट आर्ट है तो ये सिंपल वर्ड, 2 अल्फ़ाबेट है NO, नो। ना एक ही है हिंदी में, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसका मीनिंग। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि एक औरत होने के नाते हमें अपनी बाउंड्री जो है वो सेट करनी चाहिए। बस मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे और आपको दिल तक ये टच करे तो प्लीज़ हमें शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, इस वीडियो को आप शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।